देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। ट्रेन और बस की सुविधा नहीं मिली तो मजदूर चिलचिलाती धूप में ही घर के लिए निकल पड़े। सैकड़ों मील का सफर है। इस कड़ी में वो धूप में बिना खाना खाए, बिना पानी पिए उस सफर को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर छिछाले दर कराने के बाद बिहार सरकार जागी है। पटना रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए टेंट लगाए गए हैं। यहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, बिहार सरकार अब ये दावा कर रही है कि जो मजदूर बाहर से बिहार लौटे हैं उनके लिए सूबे के अंदर ही रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और देखिए, कोरोना संकट में मजदूरों का हाल कैसे बेहाल है। मजदूरों की रोज घर वापसी को लेकर जद्दोजहद जारी है। अब तो भूख, बेबसी, बीमारी में सफर के दौरान जान भी जा रही है। कहाँ जा रहे हो? धन्यवाद। नहीं थम रहा है मजदूरों के सफ़र का सिलसिला। श्रमिक स्पेशल ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि उस लेट लतीफ़ी के कारण श्रमिक न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। नतीजा ये कि हमारे साथ ये जो श्रमिक चल रहे हैं ये सिकंदराबाद से बस से ही रवाना हो गए और पटना से अपने गांव सुपौल जाना चाह रहे हैं। क्यों जाना पड़ा यहाँ से, ये बताइए। बिहार से आप लोग गए क्यों यहाँ से बाहर? बिहार से तो पहले 6 महीना पहले गया था सर। क्यों गए थे? काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। यहाँ काम नहीं मिला था? सर नहीं। क्या करते थे आप लोग सिकंदराबाद में? हेमाली कर रहे थे। पहरेदारी। अच्छा, धोने का काम करते थे। इतना काम भी यहाँ नहीं मिल पाया था बिहार में? नहीं, यहाँ नहीं मिल पाया। तो सरकार तो अब कह रही कि अब काम देंगे सभी लोगों को। रुकेंगे आप लोग अब यहाँ की, फिर वापस जाएंगे? यहाँ काम नहीं मिलेगा तो फिर वापस जाना पड़ेगा। नहीं काम मिलेगा तो यहीं रुकेंगे। नहीं करेंगे। काम नहीं मिलेगा तो फिर से वापस जाना पड़ेगा और काम मिल गया तभी रुकेंगे। यहाँ कोई काम नहीं मिल पाता था आप लोग को, ये जाना पड़ा वहाँ जाना पड़ा। और अब आने में कितनी परेशानी हुई वहाँ से? बहुत परेशानी हो गया। कुछ दूर तो पैदल भी चलना पड़ा। कुछ दूर पैदल भी। देखिए, तमाम लोग जो ये कहते हैं कि सरकार इन्हें रोजगार नहीं दे पाई और ये अभी इसी तरीके से सड़क पर भटक रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं तस्वीर, ये पटना की तस्वीर है जहाँ पर ये तमाम लोग हैदराबाद से आकर भटक रहे हैं। इन्हें सुपौल जाना है और सुपौल जाने के लिए अब ये पैदल ही रास्ते पर निकले हुए हैं। कह रहे हैं काम सरकार हमें दे नहीं पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वहाँ जाके हम मजदूरी करने लगे थे, वापस आए हैं और फिर वापस चले जाएंगे। तुम लोग क्या करते थे हैदराबाद में? कंपनी में काम करते थे। हाँ, कंपनी में काम करते थे। क्या काम करते थे? काम करते थे पल्लेदारी का। पल्लेदारी का। तो क्यों जाना पड़ा यहाँ से तुम लोगों को? यहाँ काम नहीं मिलता था बिहार में? यहाँ पे नहीं मिलता। अब मिलेगा लगता है, वापस लौट के आए हो? बोला है मिलेगा। बोला है मिलेगा। तुम लोग क्या करते थे जी? काम करते थे। तो वापस आ गए हो तो फिर यहाँ से जाओगे या यहाँ रहोगे? जाएंगे अभी सर। हैं? जाएंगे गाँव। नहीं, फिर यहाँ बिहार से वापस जाओगे हैदराबाद की यहीं रहोगे? यहाँ नहीं रहेंगे, बिहार जाएंगे। हाँ? बिहार जाएंगे। बिहार फिर वापस जाओगे? हाँ वापस जाएंगे। क्यों? घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं घर जा रहे हैं। घर से फिर वापस हैदराबाद जाओगे कि यहीं रहोगे? हैदराबाद अभी लॉकडाउन टूटने के बाद नहीं पता है। यहाँ रहोगे? यहाँ नहीं रहेंगे अभी। नहीं रहोगे? तो तो देखिए, तमाम मजदूर हैं जो इस संशय में हैं कि हम वापस तो आ गए हैं, काम नहीं मिला था, बिहार से बाहर चले गए थे, अब वापस आए हैं इस आस में कि शायद काम मिल जाए। लेकिन किन परेशानियों से यहाँ पहुँचे हैं और किस परेशानी में हैं, ये तस्वीर बता रही है कि अगर सरकार पहले जागी भी होती तो शायद ये परेशानी नहीं होती। पैदल यूँ सड़कों को नहीं नापना पड़ता, इस तरीके से झंझावटों में नहीं पड़ना होता। वापस आ तो गए हैं मगर आगे क्या होगा, राम भरोसे। सरकार के तमाम दावे अपने, मगर हकीकत ये कि मजदूरों की परेशानी नहीं हो रही है कम। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। देखिए, मजदूरों की परेशानी की ढेरों कहानियां हैं कि वो अगर शुरू हो तो शायद कभी खत्म नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए सरकार की तरफ से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। लेकिन इन ट्रेनों में सफर मजदूरों के लिए मौत का सफर बन गया। भूख और प्यास से बदहाल मजदूरों का साथ ना तो ठीक से सरकार और प्रशासन ने निभाया और ना ही जिंदगी ने। देखिए ये रिपोर्ट।
हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। क्या हो जब उम्मीदें दम तोड़ दें? क्या हो जब आशा की ज्योति हमेशा के लिए बुझ जाए? क्या हो जब मंजिल पर पहुंचने से पहले ही सांसें साथ छोड़ दें? इस दर्द को समझ पाना आसान नहीं है। लॉकडाउन के बाद से देश के अलग अलग शहरों से मजदूरों के पलायन की ये तस्वीरें सामने आती रही, जो अंदर से झकझोर देने वाली हैं। पैरों में भले ही छाले पड़ गए हों, लेकिन अपनों से मिलने और घर वापसी की उम्मीद लिए इन मजदूरों के कदम रुके नहीं। तमाम दर्द और सिसकियां लेकर पथरीली राह पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब सांसें ही साथ छोड़ जाएं, तब कोई क्या करे। मौत की ट्रेन में बैठकर कुछ ऐसे ही सफर में निकली थी बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली अरबीना खातून। श्रमिक एक्सप्रेस से अहमदाबाद से अपनी मंजिल के लिए 2 बच्चों के साथ निकली अरबीना जिंदगी के सफर को बीच में ही छोड़कर चली गई, और जो तस्वीरें सामने आईं वो आपको भी अंदर से झकझोर देंगी। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की हैं, जहां प्लेटफॉर्म पर एक मां का शव पड़ा है और उसका बच्चा इससे बेखबर मां पर लिपटे कफन से खेल रहा है। उसे लग रहा है कि मां अभी सोई हुई है और कुछ देर बाद नींद से जाग जाएगी, लेकिन इस मासूम को क्या मालूम था कि उसकी मां हमेशा के लिए नींद में सो रही है और अब वो कभी नहीं उठेगी। दरअसल मृतक अरबीना अहमदाबाद में मजदूरी करती थी और लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद से ट्रेन से अपने घर कटिहार लौट रही थी, लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। पहले से भी बीमार थी, 1 साल से उसका इलाज चल रहा था। थोड़ा उसका कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उसका इलाज वहीं चल रहा था, लॉकडाउन के चलते वहाँ फंस गया था, उसी साथे आ रहा था। तो अहमदाबाद मधुबनी एक्सप्रेस श्रमिक ट्रेन से आ रहा था। मुजफ्फरपुर से पहले ही करीब 12 साढ़े 12 बजे उसकी डेथ हो गई ट्रेन में। जब स्टेशन यहाँ पहुँची तो यहाँ मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतार लिया डेड बॉडी को और हम लोगों को खबर किया। तो हम लोग जा करके कागजी प्रक्रिया पूरी की, एडीएम से आगे किए, उसके शव को उसके घर तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसी ही दूसरी तस्वीर भी मुजफ्फरपुर से ही आई। यहाँ राजधानी दिल्ली से आई ट्रेन जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर रुकी तो उसमें एक 4 साल के मासूम की डेड बॉडी थी। ट्रेन में ही उसकी जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। मासूम के परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत भूख की वजह से हुई। गर्मी के कारण हो गया है, भूख के कारण हो गया है। गर्मी भूख के कारण। अपनों के साथ ये मासूम भी अपने घर बेतिया जिले के लोरिया गांव जाने के लिए निकला था, लेकिन बीच राह में ही जिंदगी ने उसे भी धोखा दे दिया। प्रवासी मजदूरों की देश भर से आ रही ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, जो सरकार और प्रशासन की बदइंतजामी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। टी न्यूज़ नेशन। और यकीन मानिए इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं भी निशब्द हूँ। बिहार पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे का सफर कई दिनों में पूरा हो रहा है। प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर के बाद बिहार सरकार अब जाकर जागी है। पटना में रेल प्रशासन ने स्टेशन परिसर में बिहार पहुंचने वाले मजदूरों के लिए व्यवस्था की है। बिहार में अब हर दिन 1.5 लाख के आसपास श्रमिक बाहर से पहुंच रहे हैं और अब ये रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है इन तमाम श्रमिकों को लेकर आना, इन्हें बेहतर व्यवस्था देना। ट्रेन की देरी एक अलग परेशानी है। पटना स्टेशन के डायरेक्टर नीलेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं, ये अब कितनी बड़ी चुनौती है? गाड़ियों का संचालन अपने आप में चुनौती होती है और ज़्यादा संख्या में लोगों का एक साथ अचानक आ जाना, यह एक दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती रहती है हमारे साथ प्रशासन के साथ मिलकर उनको सेटल करना। इसके लिए हम लोगों ने ये काम किया है कि एक पंडाल का निर्माण कर रहा है। चिलचिलाती हुई धूप है, लोग आते हैं, उनको खाना भी मिलता है
पानी की व्यवस्था की जाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको रास्ता दिखाया जाता है। लगभग 30 से 35 बसों का इंतजाम इन लोगों ने किया है। रेलवे की तरफ से पंडाल लगाए गए हैं। इसमें जब तक उनकी स्क्रीनिंग, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, वो पंडाल में बैठे रहेंगे। फिर बस के द्वारा एक एक करके जिस डिस्ट्रिक्ट जहाँ ले जाना चाहे, दानापुर ले जाना चाहिए, यह प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसी हिसाब से काम किया जाता है। चलिए, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लॉकडाउन को हो चुका है और व्यवस्था अब शुरू हुई है बनना। पलायन के लिए जाते हुए बिहार में अब बिहार सरकार का नया प्लान लेकर आई है। बिहार सरकार दावा कर रही है कि जो भी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनके लिए बिहार के अंदर ही रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बिहार सरकार के जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बात की है। बिहार में लगातार बाहर से श्रमिकों को लाने का सिलसिला जारी है। सरकार ने अब ये दावा किया है कि जो लोग बाहर से लाए जा रहे हैं उन्हें बिहार में रहने के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे उन्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को कहा है कि आप यहीं रहिए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए सरकार एक कार्य योजना के तहत काम शुरू कर चुकी है। आखिर बिहार में सरकार प्रवासी मजदूरों को रोक कैसे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के IPRD मिनिस्टर नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहीं रहने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होंगी, क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है कि जो कहते हैं सो करते हैं। कि बिहार की जनता को भी एहसास है, प्रवासी हमारे हैं, वो कोविड-19 के दौर में आए तो संक्रमण से बचाने के लिए भी कार्य योजना तैयार, उसके लिए भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। साथ ही साथ प्रवासी अब बिहार से बाहर न जाएं, बिहार में वह काम करें। तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा क्वारंटाइन सेंटर में संवाद करते हुए उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मुक्त रहे, बिहार में हम आपको काम देंगे।